जबलपुर संस्कार धानी में शारदीय नवरात्र पर्व की काफी धूम है। एक ओर जहां मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गढ़ा फाटक की महारानी बृहद माता महाकाली के दर्शन करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जहां कुछ भक्त माता के दर्शन करने के बाद भावुक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारी यह खास पेशकश संवाददाता अनुश्री गुप्ता के साथ सिर्फ पल पल इंडिया न्यूज पर। श्रद्धालु से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको माता रानी के दर्शन करके कितना और कितनी दूर से वो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार, पल पल इंडिया में स्वागत है। कितनी दूर से आप आए, कितने साल से माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं? बहुत सालों से आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और जब माता रानी के पास आते हैं तो मन गदगद हो जाता है। बहुत सुकून, बहुत अच्छा लगता है माँ के चरणों में हाजिरी लगा के। बस ऐसा लगता है कि अपनी माँ के पास आ गए। माता रानी का तो प्रभाव है ही है, बाकी माता रानी की कृपा तो सभी पे बनी है और ऐसी बनी रहे। हम तो अभी 5-6 साल से आ रहे हैं। जितनी महिमा उनकी गाया उतनी कम है। तो कुछ परिवर्तन आप बचपन से देखते आ रहे हैं, तो महाकाली के स्वरूप में क्या आपको कुछ परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं है, जैसी थी मैया वैसा ही है, वैसे ही आज भी। हम लोग चाहे जैसे भी हो जाए, माँ तो माँ होती है ना। माँ तो उनका तो बात ही निराली है। माँ की महिमा क्या क्या गुणगान करें अपन। बचपन से आए हुए भी ने बताया कि किस तरीके से उनकी ममता माँ काली से जुड़ी हुई है। जैसा कि देखा कि कुछ भक्त माता से मिलने के पश्चात भावुक हो गए, कोई बचपन से उनसे जुड़े हुए हैं, ममता की लगाव में लगे हुए हैं। चलिए अब यहाँ के समिति गणों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर इनका इतिहास क्या और कितने साल पुरानी है। नमस्कार, पल पल इंडिया में स्वागत है। जैसा कि महाकाली का इतिहास कितने साल पुरानी हो चुकी है और जैसे समय के साथ बढ़ रहा है समय, लोगों की आस्था भी इस मंदिर से बढ़ रही है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां करते हैं? पहला प्रश्न तो आपका जो उसका सवाल ये है कि 123 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 124वें वर्ष में प्रवेश है माई। और जहाँ तक इधर श्रद्धालुओं की भीड़ का सवाल है, तो इस साल तो भीड़ संभाले नहीं संभल रही बैठकी से, यानी हर साल की अपेक्षा इस साल माला मकानों की और भीड़ श्रद्धा से सवेरे से लेकर पूरी रात भीड़ रहती है। तो ये तो क्या है कि ऐसा है कि एमपी के ऊपर की कहानी हो गई है और हम लोगों की व्यवस्था जो है वो छिन्न भिन्न हो रही है, यानी व्यवस्था हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। क्या है, भीड़ में जनता ने इस कदर कोई सुनने वाला नहीं है और जनता बिल्कुल हम लोग को धक्के मार के आगे बढ़ रही है। बढ़ाएंगे। नमस्कार, पल पल इंडिया में स्वागत है। जैसे कि अभी महाकाली को वरिष्ठ संभाल रहे हैं, आगे समय में आपका लोगों का समय आएगा, तो आप क्या उसी प्रथा को आगे बढ़ाएंगे या कुछ अपने तरफ से परिवर्तन लाना चाहेंगे? सभी भक्तों को जय माता दी, नवरात्रि वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हमारे बुजुर्ग जो पहले संभालते थे, उनके बाद हमारे जो अभी वरिष्ठ हैं उनने संभाला है, उनने उनसे और अच्छा किया। अब आने वाला समय जो हमारे युवाओं का है, उनके कंधों पर जब ये काम आएगा तो वो और अच्छे से अपने तरफ से सोचेंगे कि और अच्छे से कर पाएँ। जितना अच्छे से अच्छा हो सकेगा वैसा करेंगे। जैसे कि अभी आप इतने साल से देख रहे हैं, तो महाकाली में आपको क्या परिवर्तन नज़र आया उनके रूप में? उनके परिवर्तन तो ऐसा है कि पहले हमारे इधर पंचमी से जो भीड़ होती थी, आज ऐसा है कि हमने इस साल जो देखा वो बैठी के एक दिन पहले से हमने भीड़ देखी। जब माता विराजमान नहीं हुई थी उसके पहले से हमने बैठकी के एक दिन पहले देखा, बहुत भीड़ थी। फिर हम लोगों ने रात को 12-1 बजे जब मंदिर धोया, उसके बाद दूसरे दिन माता को बैठा लिया, तो सुबह से लेकर अभी तक और जब तक माता का विसर्जन नहीं हो जाएगा, जब तक ऐसे ही भीड़ रहेगी। और रही बात माता के चमत्कार की, तो वो तो पूरा शहर जानते ही है। जो भी भक्त आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो रही है। और ऐसा है कि जो माता से भक्तों का प्यार है, तो माता भी अपने भक्तों पे प्यार लुटाई पड़ी है। जैसे कि महाकाली का जो विसर्जन होता है वो दशमी के दिन होता है, तो कैसा क्या प्रोसेस रहता है उसका? क्या यहीं से सीधा वो हनुमान ताल जाती हैं? देखिए, जनता की भीड़ को देखते हुए पहले हम लोग सवेरे जाते रहे 12-1 बजे करीब में विसर्जन के लिए। अब हम लोगों ने 2 साल से कोरोना काल के बाद ये निर्णय लिया है कि रात को 10 बजे हम लोग इधर से निकलेंगे। यहाँ से शंकरी विंडार जाते, शंकरी विंडार से रानीताल से ओमेगा के सामने से यातायात के सामने जाके मिलते हैं।
दूसरी बात एक मूल बताना मैं भाई साहब भी भूल गए हैं कि ये ऐसा स्थान हो गया, बहुत सिद्ध हो गया। 365 दिन माता के दरबार में आके उस चबूतरे में अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं उसको रखिए, माता निश्चित पूरी करती है। और दूसरा चीज़, इधर मन से आना है। मन, आपके मन में विचार यदि आएगा, माई के दरबार में आप आके खड़े हो गए तो माई ने सब आपकी सुन लेती है। और दूसरा, ये एकदम ओपन दरबार है, इधर पे किसी पंडा या पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ती। 365 दिन इधर खुद आप आके अपने हिसाब से अर्जी लगाइए, जैसा भी आपका नियम है उस हिसाब से पूजन पाठ करिए और माई से बोलिए, माई निश्चित सुनेगी। बोलो जय माता की। जैसा कि हमारे पदाधिकारियों ने हमें बताया कि किस तरीके से 9 दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं और 9 दिन के 10वें दिन माता की विदाई के लिए भी आयोजन किए जाते हैं और पूरी शासन व्यवस्था के साथ माई का विसर्जन किया जाता है। कैमरामैन हरीश पटेल के साथ अनुश्री गुप्ता, पल पल इंडिया, जबलपुर।